Assalamu alaikum students. Welcome to the Reader online classes. The topic is the file processing system. ये लेक्चर नंबर 4 है जो मिस हो गया था, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पे आता हूँ। इट वाज यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। यहाँ पे देखिएगा वर्ड यूज़ हुआ है इट वाज यानी कि ये पहले यूज़ होता था बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स टू स्टोर एंड मैनेज डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इट वॉज यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। द टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स फॉर ईच डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। कैसे? एक कॉलेज है, उसके अंदर एक एग्ज़ाम का डिपार्टमेंट होता है, एक अकाउंट का होता है, एक आप कह लें कि फ़ी का डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, काफ़ी सारे उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि हर डिपार्टमेंट के हर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के लिए एक अलग फ़ाइल होती है। देखिए एग्ज़ाम की एक अलहदा फ़ाइल होगी और लाइब्रेरी की एक अलहदा फ़ाइल होगी, अकाउंट्स की एक अलहदा फ़ाइल होगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 डिपार्टमेंट है तो कितनी फाइल्स होंगी? 10 फाइल्स होंगी। आप इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे कि रजिस्टर होते हैं, मतलब हिसाब किताब के जैसे कि रजिस्टर होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग क्या होगा? रजिस्टर होगा। द रिकॉर्ड्स इन वन फाइल में नॉट बी रिलेटेड टू द रिकॉर्ड इन अनदर फाइल। एग्ज़ाम में जो फाइल पड़ी हुई है या जो रजिस्टर पड़ा हुआ है वो एग्ज़ाम में जो रजिस्टर पड़ा हुआ उसके साथ कनेक्ट नहीं है, रिलेटेड नहीं है। ये इसमें ड्रॉबैक है। ठीक है, अभी तक जितनी हमें समझ आती है कि ये एक डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को मैनेज करने के लिए सिस्टम था जो पहले यूज़ होता है और आजकल यूज़ नहीं होता। क्यों यूज़ नहीं होता? इसमें जो एक डिपार्टमेंट का डाटा था वो दूसरे डिपार्टमेंट के डाटे के साथ रिलेट नहीं करता था, मैच नहीं करता था। एक स्टूडेंट का डाटा एग्ज़ाम में भी पड़ा हुआ है, एक स्टूडेंट का डाटा अकाउंट में भी पड़ा हुआ है और आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी। हम डाटाबेस पढ़ते ही इसलिए कि हम कनेक्टिविटी के लिए, डाटा को शेयरिंग के लिए, एक्सेस करने के लिए हम इसको डाटाबेस को यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि ये डाटा को मैनेज करने के लिए और स्टोर करने के लिए इट वाज यूज्ड होता था। और ये टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसमें हर डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की हर डिपार्टमेंट के लिए अलग-अलग फाइल्स होती हैं और आपस में रिलेट नहीं होती। डेफिनेशन उम्मीद आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं इस ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में। सबसे पहले जी डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी मीन डुप्लीकेशन, डाटा का डुप्लीकेट हो जाना। मैं इसकी आपके पास एग्जांपल पे आता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन करवाऊंगा। सपोज दैट 2 फाइल्स आर यूज्ड इन कॉलेज। एक कॉलेज में 2 फाइल्स यूज़ हो रही हैं। द स्टूडेंट फाइल कंटेन्स द डाटा सच एज, एक स्टूडेंट फाइल है, उसमें नाम है, रोल नंबर, उसमें फील्ड है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन है और अदर डिटेल्स है। ठीक है, दूसरी है लाइब्रेरी की फ़ाइल। लाइब्रेरी की जो फ़ाइल है, द फाइल कंटेन्स डाटा अबाउट द स्टूडेंट्स हु बारो बुक्स फ्राम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की जो फाइल है उसमें जस्ट उनका डाटा होगा जो बुक जाके वहाँ से इशू करवाते हैं। द डाटा ऑफ वन स्टूडेंट अपीयर्स इन 2 फाइल। अब एक स्टूडेंट का डाटा 2 जगह पे हो गया है। एक तो स्टूडेंट फाइल में होगा डाटा, जिसमें आपका स्टूडेंट नेम भी होगा, रोल नंबर भी होगा, आपने कब एडमिशन लिया, कितनी फ़ी जमा करवाई, ये सारी चीज़ें किस में होंगी? स्टूडेंट फाइल में। और लाइब्रेरी फ़ाइल में अगर आप वहाँ से जाके बुक इशू करवाते हैं तो आपका डाटा वहाँ भी होगा। यानी कि एक तो आपके पास जो स्टूडेंट अकाउंट में जो आपका रजिस्टर है या आपकी जो फाइल है वहाँ भी आपका डाटा पड़ा हुआ है, और अगर आप लाइब्रेरी में जाके कोई बुक लेते हैं तो लाइब्रेरियन जो है वो भी अपने रजिस्टर के अंदर या अपनी फ़ाइल के अंदर आपका नाम एंटर कर देगा। तो आपका डाटा 2 जगह पे एंटर हो गया। इसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन, 2 जगह पे डाटा हो जाना, या इसको हम रिडंडेंसी कहते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन पे आता हूँ। डाटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। एक ही बंदे का डाटा मल्टीपल फाइल्स में चला गया है। द रिडंडेंसी ऑफ डाटा काजेज वेस्टेज ऑफ स्टोरेज। इससे होता है क्या है कि आपकी स्टोरेज जो है वो वेस्ट हो जाती है, आपको ज़्यादा जगह चाहिए, रजिस्टर्स चाहिए लिखने के लिए। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सेम डाटा में बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल। तो ये प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल फाइल में अप्रोच में कि इसमें डाटा जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है 2 फाइल्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके दूसरे प्रॉब्लम में, डाटा इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब है डाटा का ठीक ना रहना, डाटा की जो क्वालिटी है वो ठीक ना रहना।
ठीक है, डाटा जो है वो ख़राब हो जाना, हम कह सकते हैं कि इनएक्यूरेट हो जाना। डाटा रिडंडेंसी इन फाइल सिस्टम रिजल्ट्स इन डाटा इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि जब डाटा रिडंडेंसी हो जाती है, डाटा की डुप्लीकेशन हो जाती है, उसी की वजह से जाके इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है, उसी वजह से डाटा जो है वो एक्यूरेट नहीं रहता। कैसे? अब देखें जी, आपने कॉलेज में क्या किया था, आपने एग्ज़ाम में आके अपना फ़ोन नंबर लिखवा दिया था, ठीक है, या आपने जब भी एडमिशन लिया था आपने अपना सेल नंबर लिखवा दिया था, और लाइब्रेरी में भी आपने जाके सेल नंबर जो है लेकिन आप लाइब्रेरी में जब गए तो वहाँ पे जाके आपने सेल नंबर और लिखवा दिया, ठीक है, मतलब आपने चेंज कर दिया, और अब आपका जो डाटा है वो इनकन्सिस्टेंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपने लाइब्रेरी में जो सेल नंबर दिया उसके जो डाटा है वो आपको उस नंबर पे जाएगा, और जो एग्ज़ाम में आपने सेल नंबर लिखवाया हुआ उस पर जो मैसेजेस जाएंगे हो सकता है वो आपने बंद कर दिया हो, तो ये प्रॉब्लम इसमें आ जाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखें, डाटा रिडंडेंसी इन फाइल रिजल्ट्स इन डाटा इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम। डबलिंग से रेपिटेशन से ही आपको इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाता है। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स दैट टू फाइल्स में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम एंटिटी। एक ही बंदे का डाटा मुख्तलिफ हो गया है, ठीक है, एग्ज़ाम में डाटा और पड़ा हुआ है, लाइब्रेरी के अंदर डाटा आपका और हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द एड्रेस ऑफ स्टूडेंट मस्ट बी अपडेटेड इन ऑल फाइल्स इफ़ एनी चेंज अकर। अगर आपने एड्रेस चेंज किया, अपने घर चेंज किया है, तो आपको चाहिए तो ये था कि आप एग्ज़ाम में भी जाएं, वहाँ जाके अपना एड्रेस चेंज करवा लें, आप अकाउंट्स में भी जाएं, आप लाइब्रेरी में भी जाएं, सब जगह जाकर आप क्या करें, अपना एड्रेस चेंज करें। लेकिन आपने इट इज़ पॉसिबल डैट इट इज़ चेंज इन स्टूडेंट फाइल बट नॉट इन लाइब्रेरी फाइल। ये पॉसिबल है कि आप स्टूडेंट फाइल में तो चेंज करवा लेते हैं, लाइब्रेरी फाइल में जाके चेंज नहीं करवाते, आपको याद ही नहीं रहता, टाइम ही नहीं लगता। द डाटा बिकम्स इनकन्सिस्टेंट इन दिस सिचुएशन। इस वजह से डाटा अब इनकन्सिस्टेंट हो गया है, ठीक है। आपने स्टूडेंट फाइल में तो चेंज करवा दिया, लाइब्रेरी में चेंज नहीं करवाया, तो आप लाइब्रेरी वाला तो पुराने एड्रेस पे ही आपको पोस्टिंग करेगा सॉरी पोस्टिंग करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें जी, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इन फाइल एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन द फाइल। इसकी आप एग्जांपल पे आ जाएं तो आपको ज़्यादा मैं क्लियर कर सकूँगा। देखें जी, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डिपेंड अकॉर्डिंग टू द पार्टिकुलर फाइल फॉर्मेट। इफ़ द फॉर्मेट ऑफ file is changed, the application program also needs to be changed accordingly. For example, यहाँ से देखें, for example, if there is change in the length of postal code, it requires change in the program. The changes may be costly to implement. ये एक लाइन है, इस पर आप गौर कीजिएगा। इफ़ देयर इज़ चेंज इन द लेंथ ऑफ पोस्टल कोड, इट रिक्वायर्स चेंज इन द प्रोग्राम, द चेंज मे बी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। देखिए, जो रजिस्टर्स होते हैं या जो फाइल्स होती हैं उसमें जो चीज़ बना दी जाए वही यूज़ होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि पेपर पे रोल नंबर जब आप लिखने लगते हैं तो बॉक्सेस बने हुए होते हैं, वो 3 बने हुए होते हैं, ये 4, समटाइम्स वो गलती से 4 हो गए होते हैं। जो डिजिट आपका रोल नंबर होता है वो 5 वाला होता है, तो आपको कहा जाता है एक साइड पे बॉक्स बना के उसके अंदर लिख लें, ठीक है। मीन के जब चीज़ को बनाया जाता है, जब एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है, तो उस को जो डिफ़ाइन कर दिया जाता है, जो चीज़ वो बना दी जाती है वही यूज़ होती है। अगर आपने उसमें कोई चेंज करवानी है, अगर आपका पोस्टल कोड है उसकी लेंथ बढ़ गई है, फ़ोन नंबर आपको पता है कि 11 डिजिट होते हैं, तो अगर कोई इस तरह की चेंज आती है कि 11 डिजिट्स नहीं, फ़ोन नंबर 12 डिजिट का हो गया है, ठीक है, आपका रोल नंबर जो वो 4 डिजिट का था वो 6 डिजिट का हो गया है, तो इस तरह की जो चेंजेस होती है उसको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पे दोबारा आ जाएं। Program data dependency is a relationship between data in files and program required to update and maintain the file. Application programs are developed according to the particular file format in file processing system. वो कह रहा है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो डेवलप किए जाते हैं वो एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में डेवलप किए जाते हैं, उसमें चेंजिंग नहीं की जा सकती। अगर करनी पड़े तो बहुत कॉस्टली हो जाता है। जो चीज़ एक दफ़ा बना दी गई, जो रजिस्टर छप के आ गया वही यूज़ करेंगे। उसके अंदर अगर आपने कोई चेंजिंग करवानी तो आपको नए सिरे से उसकी क्या करनी पड़ेगी, उसकी कोडिंग करवानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ देखें, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचक कम होना।
The file processing system is not very flexible. It can a lot of time to collect data from different files and write programs to produce the desired information. देखें जी, अगर लाइब्रेरी वाले को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको उठ के स्पेशली जाना पड़ेगा एग्ज़ाम के पास या अकाउंट्स के पास उससे स्टूडेंट का डाटा लेने के लिए, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जब डाटा आपस में कनेक्टेड ही नहीं होता तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती। ये सिंपल सी बात है। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स, इंटीग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी